हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं घड़ी का टाइप थर्ड। हमने क्या सीख लिया था? पहला टाइप मैंने बताया था घड़ी की सुइयों के बारे में, फिर आप लोग को बता दिया था संपाती की कंडीशन एक दूसरे पर होंगी 0 डिग्री पर। 180 डिग्री एंगल भी मैंने क्लियर करा दिया था। अब हम सीखेंगे जब घड़ी की दोनों सुइयाँ 90 डिग्री पर हों या समकोण पर हों। देखिए, समकोण पर होंगी तो क्या क्या हमें पता होना चाहिए, थीटा या एंगल या कोण, इसे ही हम कहते हैं। तब क्या होना चाहिए, जब 90 डिग्री पर होंगी तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, समकोण पर होंगी तो 90 डिग्री का बनेगा। उसके बाद में समय की बात करते हैं, समय या टाइम, कितने समय के अंतराल पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जब घड़ियों की सुइयों में अंतर कितने का होगा, 15 मिनट का अंतर होगा, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कितने अंतराल पर, 15 मिनट का। जब घड़ी की सुइयों में होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 15 होगी दोनों सुइयों के बीच की, तभी 15 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। नहीं, अगर नहीं होगी 15 मिनट तो कोण नहीं बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है। अब देखिए, एक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो एक घंटे में 2 बार ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब एक घंटे में 2 बार बनाती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, यहां से 12 घंटे में 22 बार बना देंगी। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, एक घंटे में। जैसे यहाँ पे मैं कहता भाई 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन नहीं, कितनी बार होगा, 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, 12 घंटे में 24 घंटे की यहाँ बात हो जाए, मतलब एक दिन की बात हो जाए। जैसे कह दिया जाए एक दिन में घड़ी की सुइयां 90 डिग्री पर कितनी बार होंगी, तो आंसर 44 बार हो जाएंगी। एक दिन का मतलब क्या हुआ, 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, 12 घंटे में 22 बार है, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, 44 बार क्या हो जाएंगी, 90 डिग्री पर होंगी। ये पॉइंट छोटे छोटे आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ से अगर सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार समकोण पर होंगी, तो 12 घंटे में 22 बार होंगी, 24 घंटे में 44 बार हो जाएंगी, 3 घंटे में तो अब 3 घंटे का मतलब क्या हुआ, 3 दिन का मतलब क्या हुआ, 3 दिन में अगर पूछा जाए तो हमें एक दिन का पता होना चाहिए। एक दिन में कितनी, 44 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दिन में हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे 44 में 3 की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे यहाँ से। अब देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन पूछा कि 3, यहाँ से मैंने लिखा 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री हो या 15 मिनट हो या समकोण पर होंगी। ठीक है, पर होंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। देखो, इसमें क्या करना है, सबसे पहला तरीका आप लोगों को 2 तरह से बताएंगे, जो तरीका अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहला तरीका क्या है, एक बार 9 को बेस मान लीजिए, एक बार 3 को हम बेस मान लें। एक बार 9 को बेस मान लें, एक बार हम 3 को बेस मान के चलेंगे। यहाँ पे समकोण की कंडीशन में ये याद रखना है सिर्फ। ठीक है, जब 9 को बेस मानेंगे तब पहले टाइम पर गिनते हुए जाएंगे हम। जैसे मैंने 9 को बेस माना तो पहला समय 5 दे रखा है, तो मैं 5 देखूंगा कि कहाँ पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमने देखा कि हमारा जो पहला समय है 9 को हमने बेस मान के गिना तो हमारे 8 घंटे हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटे हो गए। और 8 में मल्टीप्लाई क्या करानी है आपको, 60/11 से ही मल्टीप्लाई करानी होगी। अब 60/11 से हमने मल्टीप्लाई कराई, 8 छंग कितने हो गए, 48, यानी 480/11 हो गए। अब 11 से इसमें भाग कर लेना है। जब आप 11 से भाग करेंगे तो 11 चौक कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे हमारे पास। अब देखिए 11 से इसमें भाग किया, जिसे भाग करना नहीं आता वो इस तरह से कर लो, ऐसे भाग करेंगे 11 से। 11 चौक कितने हो गए, 44। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 0 उतार लिया। अब 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 11 तियां 33।
यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, ठीक है। तो 11 चौक 44 और 11 तियां 33 हो जाएगा और बचा 7 और बटे में 11, यानी कि जो पहला समय होगा कब समकोण बनाएंगे, पहले समय से ही लिया जाता है। 5:43 सही 60/11 पर एक समकोण बना देंगे, एक दूसरा समकोण बनाएंगे। 1 घंटे में आपको बताया ना 2 बार बनाना है, तो ये एक बार का निकल के आया। अब दूसरे बार का हमें देखना है, तो अब की हमने 9 को बेस माना था, अब की बार हम 3 को बेस मान लें और गिनते हुए आएंगे कौन से समय पर, पहले समय पर। तो हमने 3 को बेस माना, गिना 1 2, कितने घंटे हुए 2, गुणा आपको 60/11 से ही करानी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा दी, 6 दूनी 12, कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया। 120 को फिर हमें भाग करना है, भाग आप ऐसे कर लीजिए, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 10, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 सही, 0 लगा लेंगे, 10 सही 10/11, यानी कि जो हमारा समय होगा वो 5 से ही लिया जाएगा। एक तो समय ये हो जाएगा 5:10 सही 10/11 पर, ये बिल्कुल एक दूसरे पर घड़ी की दोनों सुइयां हो जाएंगी। ये समझ में आ चुका होगा आप लोग को। तो 90 डिग्री की कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब ये सब मैं रेस करके और कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोग के लिए। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 15 मिनट के अंतराल पर होंगी। ठीक है, 15 मिनट कह दे या 90 डिग्री पर कह दे या फिर कह दे समकोण पर होंगी। ठीक है, 15 मिनट लिख दे या वो ये कह देगा कि समकोण पर होंगी। ठीक है, ये भी कह सकता है कब समकोण पर होंगी, अब देखो क्या करना है, बेस पता है आपको, एक बार 9 को मान लेना, एक बार आपको 3 को बेस मानना है और पहले समय पर गिनते हुए जाना है। जैसे पहली बार अगर मैं 9 को बेस मानूंगा तो गिनते हुए 6 पर आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए कितने घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए। 9 में गुणा करा लेनी है आपको 60/11 से। भाई 60/11 से ही मल्टीप्लाई करानी है। 9 छक कितने हो गए 54, 540/11 हो गए। अब क्या करेंगे, 11 से भाग करा लेंगे। 11 से भाग कराएंगे, 11 चौक 44, क्योंकि 11 पंजे 55 ज्यादा हो जाएगा और 11 चौक 44, बच्चे कितने इधर 100 हो जाएंगे। 11 नेम 99 और 100/11, यानी कि जो समय आएगा निकल के पहला हमारा वो ये आ जाएगा 6:49 सही 1/11 पर ये समकोण बना देंगे। ये पहला हो गया भाई, ये पहला समय हुआ। इसमें एक दो बार बनाते हैं ना 1 घंटे में, तो दूसरा समय निकालेंगे। अब दूसरा समय कौन सा होगा, जब ये 90 डिग्री का फिर बनाएंगे। अब 9 को बेस माना था, अब 3 को बेस मान लीजिए और पहले समय पर गिनते हुए आ जाएंगे। 1 2 3, 6 तो है पहला समय, तो 1 2 3, तो कितने घंटे हुए 3। गुणा किससे करानी है, 60/11 से ही आपको गुणा करानी है। 3 छक कितने हो गए 18, 180/11 हो गए। 180/11 हो गए, भाग करा लीजिए 11 से। 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11। 18 में से 11 गए, कितने बचे इधर 7 हो गए और 11 छंग 66, 4/11, यानी कि जो समय हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 6 से ही लिया जाता है पहला समय। 6:16 सही 4/11 पर ये दूसरा समकोण बना देंगी। पहला समकोण 6:49 पर बनाएंगी, दूसरा 6:16 पर बना देंगी। ठीक है, अब आपको ये तरीका समझ में आ चुका होगा। अब इससे आसान तरीका हम लोग सीखेंगे, इससे भी बढ़िया ट्रिक है, बस आपको याद रखनी है समकोण में। ठीक है, देखो समकोण में क्या है, देखिए जब भी 90 डिग्री की बात हो, 90 डिग्री एंगल की बात हो कि कब बनाएंगे 90 डिग्री एंगल, तो आपको क्या करना है पहले समय में। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट लिख लें आप, पहले समय में
6 को जोड़ना है और 6 को घटाना है। ठीक है, 6 को जोड़ना है और 6 को घटाना है। बात समझ गए होंगे। एक बार 6 को जोड़ दीजिए, एक बार 6 को, सॉरी 6 की जगह 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ 3 होगा। ये तो कंडीशन हमारी विपरीत वाले में थी कि 6 को जोड़ना है, 6 को घटाना था। क्या करेंगे हम, 6 यहाँ पे 3 जोड़ देंगे और 3 ही इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे अभी देखो हमने 6 से हमने लिया था 9 को, तो हमारे कितने घंटे आए थे, 6 तक 9 घंटे आए थे। देखिए अब क्या करेंगे, 6 में हमने 3 जोड़ा, भाई 6 में 3 जोड़ा कितना हुआ, 9 हुआ। अब यहाँ पर कंडीशन ये हुई है कि आपको घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, घड़ी ना हो हमारे पास फिर भी हम आंसर देंगे। अब देखो अगर जैसे हमें ये नहीं पता हो, हम ऐसे देखेंगे 6 हमारा ये रहा, पहले हमें बेस किसे बनना है, 9 को गिनते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो घंटे आए निकल के। इस कंडीशन में आपको घड़ी देखना पड़ेगी और यहाँ पर घड़ी नहीं देखना, कुछ नहीं हो आपके पास, आप आंसर दे सकते हैं। क्या करना है, पहले समय में एक बार 3 को जोड़ना है और एक बार 3 को माइनस कर देना इसमें से। ठीक है, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 गुणा हम 60/11 से कराएंगे। कितना आया था, 540/11 आया था, 540/11 आया था, 11 चौक 44, 49 सही 1/11 आया था। यानी कि पहला जो समय होगा वो 6:49 सही 1/11 आया था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा भी आएगा, दूसरे में क्या करना है, एक बार हमने अभी 6 को यहाँ पे 3 को जोड़ा था, अब की 3 को माइनस कर लो। देखो 2 ही घंटे यहाँ पे हमने 6 में से 3 यहाँ से जैसे हमें बेस माना, ये 3 को बेस माना था हमने, तो हम पहले समय पे जाएंगे, 1 2 3 गए तो कितने घंटे आए, 3 घंटे आए। यहाँ हमने जोड़ा था तो 9 घंटे आए, यहाँ हम माइनस कर देंगे तो 3 ही तो घंटे आए निकल के। और गुणा किससे करानी है, गुणा आपको 60/11 से ही करानी है। 180/11, 11 से भाग कर लेंगे, 11 एकम 11, बचे कितने भाई, इधर घटा देंगे 70 हो जाएगा। 11 छंग 66, 4/11, यानी कि जो समय होगा वो हमारा 6:16 सही 4/11 पर दूसरा समकोण बना देंगी। अब देखिए कितनी बढ़िया ट्रिक आप लोग को मैंने बता रखी है, इस ट्रिक से हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। भाई आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको 90 डिग्री की भी ट्रिक बता दी, 180 एंगल भी आपको निकालना बता दिया है, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। एक बार अपने आप 10-10 एग्जाम्पल लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री पर होंगी। 11 और 12 बजे के बीच में कब यहाँ पे 90 डिग्री पर होंगी। और अगला बताना है आपको 6 और 7 बजे के बीच में। इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।